आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई यार एक टैरिफ ख़त्म नहीं होता है, दूसरा फोड़ देता है। तो पागल ट्रम्प जो है वो फिर से टैरिफ भारत पे लगाने वाला है, ऐसा लग तो रहा है। चलिए बात करते हैं, लेकिन आखिरी के 2 दिन हैं। कल हम इस बैच को बंद कर देंगे जो हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है। ई बुक दोस्तों आज या कल में अपलोड हो जाएगी, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लगा दो टैरिफ। अब किस चीज़ पे लगाओ? ये लगाओ आपके एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे। अब देखिए, वैसे तो हम कह रहे हैं कि रुपया सस्ता है तो एक्सपोर्ट, मैं नहीं बोला था कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बट अगर सब जगह टैरिफ लगेंगे तो फिर कैसे होगा ये? तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंपोर्ट में टैरिफ लगाने को बोल रहे हैं, स्पेशली इंडियन और कैनेडियन। अब किस चीज़ पे? राइस पे, चावल पे। हम सबको पता है कि राइस एंड व्हीट, इस पे आपको गारंटीड सब्सिडी मिलती है। पानी बहुत ज़्यादा लगता है चावल उगाने में, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसीलिए राइस साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में बहुत उगता है। आसाम, जहाँ पे भी बारिश बहुत होगी वहाँ पे राइस उगेगा, ठीक है, वहाँ पे चावल की खेती होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस पे देते हैं एमएसपी। एमएसपी इस पे आपको गारंटीड मिलता है, इसलिए पूरा इंडिया जो है वो राइस एंड व्हीट उगाने पे लगा हुआ है। तो चावल हमारे पास एम्पल क्वांटिटी में रहता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में रहते हैं, हम बाहर भी बेचते हैं। अगर मान लीजिए कि ट्रंप इस पे भी टैरिफ लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चावल ज़्यादा आते हैं तो इसलिए चावल हमारे यहाँ काफ़ी सस्ते हैं। तो अब ट्रंप कह रहा है कि भाई ऐसा है, ये जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड कनाडा मेन है, ये डंप करते हैं अपना चावल हमारे यहाँ, और इसलिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मरते हैं। भाई उनके चावल बढ़िया भी, हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और सस्ते भी होते हैं। तो अब वहाँ के किसान परेशान हैं। अब वहाँ के किसानों को $12 बिलियन का इन्होंने बेल आउट पैकेज दिया है, ठीक है, इतना पैसा इन्होंने वहाँ के किसानों को दिया है। और बोला है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक तरीके की हो रही थी, तो ट्रंप कहता है कि बताओ कौन कौन से देश हैं जो चीटिंग कर रही हैं। ट्रंप ने ही बोला कि, और बोला कि भाई देखो आप मुझे लिस्ट दो। स्कॉट बेसेंट जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, बोला कि तुम मुझे लिस्ट दो कौन कौन से देश हैं। इंडिया है और कौन है, और ये बता रहे हैं कि पुएर्टो रिको में ये सारे राइस जो है हम तो भेज नहीं रहे, तो इतना आ कहां से रहा है चावल? जाहिर सी बात है चाइना भेज रहा है। तो जो टैरिफ है उसको डबल डाउन करो, जितना टैरिफ अभी लगा रहे हैं उससे ज्यादा करो, ठीक है। फिर यहां पे ये बताया कि जो सब्सिडाइज राइस इंपोर्ट है ये अमेरिकन मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं और डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो हम ऐसा अब नहीं कर सकते। और कनाडा से जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो रहा है, कनाडा से फर्टिलाइजर है, वो भी हमारे मार्केट को खराब कर रहा है, ठीक है। तो शायद ट्रंप जो है वो राइस पर टैरिफ लगा दे। अब आप कह सकते हो कि पुतिन भारत आए और पुतिन ने अच्छे खासे एग्रीमेंट किए, तो अमेरिका को लग गई है मिर्ची। हो सकता है ये टैरिफ आर्म ट्विस्टिंग है एक तरीके से भारत की। डॉलर के मुकाबले पैसा, रुपये इस समय सबसे ज्यादा नीचे $90 पे चला गया है। अमेरिका का यही कहना है कि हमसे बिजनेस करो। टैरिफ 50% है सबसे ज्यादा। स्टॉक मार्केट लगातार, कल भी काफी नीचे था। FII कल भी काफी लॉस हुआ अच्छा खासा। कल तो मार्केट बुरी तरीके से गिरा है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बेच रहे सब। बॉन्ड यील्ड जापान में बढ़ रही है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग है लेकिन इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो कैनेडी राइस मिल के CEO मेरिल कैनेडी, उन्होंने ट्रंप को यह बताया कि सर देखिए, हम तो चावल बहुत ज्यादा उगाते हैं, ठीक है, हम पूरे अमेरिका में बेचते हैं, लेकिन उससे पहले भारत, थाईलैंड और चाइना के चावल आ जाते हैं, और ये टॉप कल्पिट्स में से एक है। चाइना के तो शिपमेंट्स पुएर्टो रिको भी जा रहे हैं, हम तो भेज नहीं रहे हैं। तो टैरिफ काम कर रहे हैं लेकिन हमको इसको डबल करना पड़ेगा, ऐसी इनको ट्रंप को इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, चढ़ाया जा रहा है उनको झाड़ पे कि टैरिफ बहुत अच्छा है लेकिन इसको और कर दीजिए ताकि खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो फिर ट्रंप ने बोला कि अच्छा तुमको ज्यादा चाहिए मेरिल ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहां पे क्यों डंप कर रहे हैं, दे शुडंट बी डंपिंग हियर। और यहां पे ये भी बोला कि आप हमको बस वही जो मैंने आपको बताया कि देश का नाम बताओ, स्कॉट लिखो, चलो कौन कौन से देश हैं, हम उन पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों राइस पे टैरिफ लगता है तो भारत के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा चावल हम बेचते हैं पूरी दुनिया को, और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी राइस की अच्छी खासी है।
डोमेस्टिक में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही चीज़ हम बाहर भी भेज रहे हैं। अब देखिए पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे जो बेस्ट फूड, चावल ना स्टेपल डाइट है, चाहे सुशी हो, चाहे बिरयानी हो, ठीक है। चाइना और साउथ एशिया में तो चावल बहुत चलता है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा चावल चलता है, तो आप समझ सकते हो। और मुस्लिम देशों में तो भाई मैं बताता रहा हूँ कि भाई बिरयानी के बिना तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो बेस्ट है, ठीक है, बिरयानी। तो सीनियर डेलीगेट जो वेस्ट एशिया है वो भी भारत से ही चावल खरीदता है, इस्लामिक देश भी भारत से बहुत चावल खरीदते हैं, भारत के चावल बहुत बढ़िया होते हैं, खिले खिले बनते हैं ना। तो अगर उस पर टैरिफ लगेगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि हमारा बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए अमेरिका ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बहुत जल्द एक ट्रेड डील साइन कर लेंगे। लेकिन अब दिसंबर आ गया है दोस्तों, दिसंबर भी बीता जा रहा है, क्या करें, कोई ट्रेड डील का नामो निशान नहीं है। 10 दिसंबर और 11 दिसंबर यानी कि कल और परसों फिर मिलेंगे, जो भारत का डेलीगेशन है और जो अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, इनका डेलीगेशन है, और ये काफ़ी लंबे समय से बात हो रही है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, भारत के चीफ नेगोशिएटर है, वो इंडियन साइड को लीड करेंगे। न्यू दिल्ली जो है वो ये कह रहा है कि देखो फर्स्ट कम से कम हो तो जाए ना, साल खत्म होने से पहले एक ट्रेड डील तो हो जाए, बायलैटरल ट्रेड डील, ठीक है, कम से कम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, टैरिफ कम होंगे। बात एग्रीकल्चर पे है, फर्टिलाइजर पे है, इन पे बात है, और भारत इसमें बैकडाउन नहीं कर रहा। भारत ये कह रहा है कि हम अपना मार्केट नहीं खोल सकते आपके लिए। तो अग्रवाल ने बोला है कि देखिए हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इस साल तक आपको ट्रेड डील मिल जाए, लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल है। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रेड डील काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 2 महीने से ट्रंप कह रहे हैं होने वाली है, होने वाली है, हो ही नहीं रहा है, बातें अटक रही हैं। अब क्या भी ये सामने नहीं आया है कि किस चीज़ पर बात अटक रही है। अगर इस साल के एंड तक ट्रेड डील नहीं हुई तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर तो आप इंतजार करिए कि डोनाल्ड ट्रंप, मतलब 4 साल पूरे हो और डोनाल्ड ट्रंप निकले यहाँ से। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का शानदार कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।